बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर अयाद और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर अयाद शो। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग पहुंची है कराची और कराची पहुंचते ही किस्मत बदली है और किस्मत बदली है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और किस्मत बदली है कराची किंग्स की भी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिली है 2-3 लगातार शिकस्तों के बाद जीत, जबकि कराची किंग्स को मिली है 2 लगातार जीत के बाद शिकस्त, और वो भी अपने घर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग में वापसी की है ड्यू टू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस, स्पेशली from Colin Munro, the legend of Islamabad United, बाबा इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज उनका बल्ला चला है और थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बॉलिंग डिस्प्ले नजर आया, जहां पे तो वहीं पे हमें मॉडरेट डिस्प्ले नजर आया बैटिंग का कराची किंग्स की जानिब से। कोशिश की कराची किंग्स ने कि वो कंपैटिटिव स्कोर तक पहुंच सके और 165 तक पहुंच ही गए ड्यू टू सम गुड बैटिंग एट द एंड बाय कैरन पोलार्ड एंड इरफान नियाजी। दोनों ने मिलके एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद 150 भी ना कर पाए कराची किंग्स के बैटर्स, लेकिन बाद में जो दोनों के दरमियान एक तगड़ी पार्टनरशिप हुई जिसमें 27 रन इरफान खान नियाजी ने जोड़े और जो कैरन पोलार्ड है उन्होंने भी अच्छी तगड़ी इनिंग्स खेली, हाई 40s में उन्होंने रन्स बनाए और यूं 165 तक पहुंच गए और 166 का टारगेट दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसी कराची किंग्स के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे लाहौर में स्पेशली और फिर मुल्तान में जो उन्होंने बॉलिंग की, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैच कराची किंग्स आसानी से नहीं जीतने देगा और ऐसा लग रहा था कि शायद वो जीत भी जाए क्योंकि एक कंपैटिटिव स्कोर लग रहा था, कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस ऑफ द पिच। लेकिन भाई जैसे ही कराची किंग्स के बॉलर्स आए हैं तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ही स्ट्रिप ही चेंज हो गया, ये बिल्कुल पिच ही बदल गई और लग रहा था कि किसी और पिच के ऊपर बॉलिंग हो रही है और बैटर्स किसी और पिच के ऊपर खेल रहे हैं। एलेक्स हेल्स का आना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए फायदेमंद साबित हुआ है और साथ में कॉलिन मनरो का चलना बहुत फायदेमंद साबित हुआ और कराची किंग्स ने आज किए हैं ब्लंडर्स विदाउट एनी रीजन। समझ नहीं आ रहा कि आप टिम साइफर्ट को ले आए हैं मोहम्मद इखलाक की जगह, उनको आप, हालांकि वो अच्छी फॉर्म में टच में नजर आ रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया, डैनियल सैम्स को बाहर निकाल के जो है डुप्लोई को लेके आ गए और उनको शामिल कर लिया गया जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। विदाउट एनी रीजन जब आप तब्दीलियां करते हैं टीम के अंदर तो फिर प्रॉब्लम होती है। दूसरी जानिब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो तबरेज शमसी को परचेज किया है, खरीदा है कराची किंग्स ने, काफी बुरी उनकी तरफ से एक ट्रेड नजर आई है फिलहाल। हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ी सी आज कम बैक किया, लेकिन जो एक ओवर में 19 रन उन्होंने खाए हैं मनरो के हाथों, तो वहां पे पूरे का पूरा जो है वो टेम्परामेंट ही मैच का उन्होंने बदल के रख दिया। टेम्पो रादर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, चेंज करके रख दिया और बिल्कुल ही जो कराची किंग्स हैं उनके लिए मुश्किल बन गई। और उसके बाद फिर हसन अली पहले 2-3 मैचेस में लगा कि वो फिर से फॉर्म में वापस आ गए और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लाहौर और पेशावर में उनकी बॉलिंग अच्छी नजर आई, लेकिन कराची आते ही उनको सांप सूंघ गया साहब, और कराची में आकर उन्होंने जो बॉलिंग की है वो भी मार खा रहे थे। मीर हमजा भी मार खा रहे थे, सिवाय मोहम्मद नवाज के जिन्होंने आज बॉलिंग की और वो किसी हद तक बेहतर नजर आए। बीच में थोड़ा सा विकेटें भी ली, उन्होंने विकेट भी ली और मैच में वापस लाने की कोशिश की स्पिनर्स ने, लेकिन मेरे ख्याल में जब विकेटें गिरी तो उस वक्त काफी देर हो चुकी थी। आई थिंक सो कराची का ये हारना, आज बॉलिंग बहुत पुअर थी, जो आपके मेजर बॉलर्स हैं उनको अच्छी बॉलिंग करने की जरूरत थी जो उन्होंने नहीं की। दूसरे नंबर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम में
अननेसेसरी चेंजेस की गई हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, वो जरूरी नहीं थी, वो भी एक वजह बनी है हारने की। और फिर शान मसूद बजाते खुद बतौर कप्तान जब आप परफॉर्म नहीं करते, टॉप के ऊपर आपका जो ओपनिंग पेयर है आज आपने चेंज करने की कोशिश की है और टिम साइफर्ट को लेके आए हैं आप, वो भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं चल पाया। टॉप पे कप्तान खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब आप खुद परफॉर्म नहीं करते बीइंग अ कैप्टन, तो आपकी मॉरल अथॉरिटी वो नहीं रहती। आपको बतौर कप्तान जो है वो कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है, और वो हमें करते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब शादाब किसी हद तक हमें कभी बल्लेबाजी में और कभी बॉलिंग में और फील्डिंग में और कप्तानी में भी आज काफी बेहतर नजर आए हैं एज कंपेयर टू शान मसूद। और ये मुझे लगता है कि मेजर डिफरेंसेस बने हैं जिसकी वजह से टीम हारी है कराची की। कराची के अंदर आज मतलब मैं हैरान था कि कराची का क्राउड मैच देखने क्यों नहीं आया। हालांकि ये कराची में पहला मैच था, फिर कराची में पहला मैच था सीजन का, और क्राउड जो था वो ग्राउंड में नहीं था। और आई थिंक सो कि क्राउड इज नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट एंड विद द फ्रेंचाइज के इस बार जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है और जो स्टार्ट किया उन्होंने। हालांकि 2 मैचेस लगातार जीत के दे हैव कम बैक इन द टूर्नामेंट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कराची के जो फैंस हैं वो थोड़े नाराज हैं कराची किंग्स से, और उनको लगता है कि शायद कराची किंग्स इस बार कुछ खास नहीं कर पाएगी। मुमकिन है टॉप 4 में पहुंच जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके लिए शायद इस बार वो वाली परफॉर्मेंस मुश्किल हो जाएगी कि जिस परफॉर्मेंस के ऊपर आप टूर्नामेंट जीतते हैं। लेकिन बात यह है कि टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल में अभी जनाब मुल्तान सुल्तान टॉप पे है। 6 मैचेस खेले, 5 जीते 10 पॉइंट्स के साथ। मेरी तो फेवरेट टीम इस वक्त ये बनी हुई है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। 4 मैचेस में से 3 जीतकर इन्होंने 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। कल बाय द वे क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का मैच है और कराची में ही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी अच्छा कर परफॉर्म कर रही है। 4 मैचेस में इन्होंने भी जो है वो 5 मैचेस में 3 मैचेस जीते और 6 पॉइंट्स के साथ। नेट रन रेट में थोड़ा सा नीचे है, इसलिए तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब इन्होंने की है जिसको आप कहते हैं उड़ान भरी है और चौथे नंबर पे आ गए। 5वें नंबर पे थे, 5वें नंबर से अभी ये चौथे नंबर पे आ गए हैं। पॉइंट्स सेम है एज टू कराची किंग्स, लेकिन नेट रन रेट में अब ये पॉजिटिव में आ गए हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा मैच जीता है 7 विकेटों से। और कराची किंग्स अभी भी नेगेटिव में है और कराची किंग्स -.527 है, और इस वजह से कराची किंग्स अब 5वें नंबर पे चले गए। 4 मैचेस में 2 मैच हार चुके हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में से 2 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं। कराची किंग्स के लिए अभी भी काफी सारा मौका है क्योंकि उनके पास अभी मैचेस पड़े हैं और वो 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो उनके पास थोड़ा सा मार्जिन है कि वो अगर 1-2 मैचेस हार भी जाते हैं तो तब भी वो टॉप 4 में आ सकते हैं। प्रॉब्लम जो है इस वक्त लाहौर कलंदर्स वाले तो सुकून से बैठ जाएं, क्योंकि हमारी टीम लाहौर कलंदर्स तो भाई मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि बाबर भाई आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। तो पहले सीजन से लेकर इस सीजन तक जनाब हमारी टीम लाहौर कलंदर्स रही है, लेकिन इस बार मैं अब लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट अब नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टीम बाहर हो गई है। तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान एक जबरदस्त टीम है। हालांकि पेशावर भी अच्छा खेल रही है और बाबर ने भी बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट की है अपने T20 स्टाइल ऑफ क्रिकेट में। जो उनकी लास्ट इनिंग्स है वो बेस्ट इनिंग्स है सो फार इन T20। मैं समझता हूं कि वो सही मानों में अब T20 क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं हमें इस PSL में। सो मजा तो आ रहा है, लेकिन आज का मैच को खैर इतना मजे का नहीं था और शायद इस वजह से क्राउड भी कोई बहुत ज्यादा पुल करने में नाकाम रहा है। कराची वाले वैसे भी थोड़े से कम आते हैं, लेकिन लाहौर ने हक अदा किया है। लाहौर में जबरदस्त क्राउड रहा है और मैचेस भी जबरदस्त रहे और PSL के जो पिछले सीजन्स हैं उनका जो मजा है वो हमें उनका जो लुत्फ है वो हमें लाहौर में उठाने का मौका जरूर मिला है। बहरहाल अब देखते हैं कि टॉप 4 टीम्स में कराची और इस्लामाबाद में से कौन सी टीम जाती है,
क्योंकि ऊपर वाली तीन टीमें तो मुझे ऑलमोस्ट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चौथी टीम का मुकाबला है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज हासिल है, बट इस्लामाबाद को अब वापस आना है। इस्लामाबाद में, पिंडी में, जहां पर मैचेस स्टार्ट होंगे, एक तरफ कराची में हो रहे होंगे, एक तरफ पिंडी में मैचेस हो रहे होंगे, और पीएसएल अब अपने बिजनेस एंड की जानिब बढ़ना शुरू हो रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में कराची की शिकस्त की असल वजह कौन है? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। इफ यू आर अ कराचाइट्स फैन। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।